ईसाई हमारे बीच में के दास आ चुके हैं। हम उनका तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे और आगे हम वचनों की बुनियादी में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अंकल जी। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की अंकल जी। परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन, विशेषकर प्रकाश वाक्य का पुस्तक का अध्ययन करें। सुबह परमेश्वर के उपस्तुति और परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह हम महसूस कर रहे थे। अब तक गीत गाने में, प्रार्थना करने में प्रभु ने हमें मदद और सहायता किया। सबको परमेश्वर बहुत आशीष देने पाए। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय का पहला पद पढ़ते हुए हम शुरू करेंगे। कोई पढ़िएगा 11वें अध्याय का पहला पद। फिर और मुझे मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। ओके। पवित्र पिता, यीशु के नाम में हम तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं। हम पर दया कर, तेरे आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। सबके आत्मिक अंगों को ज्योतिर्मय होने दे कि परमेश्वर का वचन समझे और आने वाले दिनों में जयवंत मसीह जीवन बिताए। हर एक अंधकार रुकावटें मसीह यीशु के नाम में दूर हो जाए। आशीष दे, तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। अम 10वां अध्याय में हम देख रहे थे कि बेलीदूत, शक्तिशाली स्वर्गदूत, उन्होंने एक पैर समुद्र में, एक पैर पृथ्वी पर, मतलब उसका संदेश हम देख चुके हैं कि जल्दी से जल्दी शैतान के वश में से इस पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में लेने वाला है। उसके बाद एक छोटी सी पुस्तक और कहा गया कि यूहन्ना इसको खाए और मुंह में मिट्टी से लगेगी, पेट में कड़वा। और इस बात को हम देख रहे थे कि भविष्यवाणी करना अनेक राज्यों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, ये मिट्टी सी लगेगा। हम अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए भविष्यवाणी करता, सुनने के लिए अच्छा है, मीठा है, लेकिन यहाँ पर जो भविष्यवाणी है अनेक राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए, अपने लोगों के लिए है। और भविष्यवाणी का विषय इतना कठिन है कि ये प्रैक्टिकल जीवन में, प्रायोगिक जीवन में जो हम देखेंगे, कड़वा ही होगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर अपने न्याय का हाथ बढ़ाएगा। अप्रिय घटनाएं घटने वाले हैं। ये है कड़वा होने का मतलब। ठीक है, कैसे भी ये भविष्यवाणी पूरी होने वाला है। अब 11वें अध्याय में मुख्य विषय दो गवाह है। दो गवाह, इस 11वें अध्याय का मुख्य विषय 2 विटनेसेस, दो गवाह है। और विश्वास किया जाता है कि मूसा और एलिया है। मूसा और एलिया है और ये फिर से पृथ्वी पर आके सेवा करेगा। 11वें अध्याय का मुख्य विषय दो गवाह मूसा और एलिया आने वाला है। वो हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो उसका विवरण हम देखेंगे। ठीक है, ये समय कौन सा समय है? ये दो गवाह आएंगे। अनुग्रह अनुग्रह का सब अनुग्रह का समय नहीं है। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 6वें अध्याय से 18
अध्याय या 19वें अध्याय का कुछ पदों तक होने वाले घटनाएं कब की बात है? कलीसिया उठा लिया जाने खाली के जाने बाद के की बाद। बात है। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद की बात है। ठीक है, ये बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपके मन में बैठ जाए। ठीक है, प्रकाश वाक्य पहला अध्याय महिमापूर्ण यीशु का दर्शन, जी उठे हुए यीशु का दर्शन। दूसरा तीसरे अध्यायों में 7 कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह की ओर से डायरेक्ट संदेश, 7 कलीसियाओं के लिए। और अंतिम कलीसिया कौन सा कलीसिया है? लवोदिकिया की कलीसिया। और ये जो कलीसिया आजकल के कलीसियाओं का तस्वीर है। आजकल कलीसियाओं में क्या हो रहा है उसी का तस्वीर है लवोदिकी की कलीसिया। क्या हो रहा है? लवोदिकिया की कलीसिया में यीशु मसीह को बाहर कर दिया है। कलीसिया के अंदर नहीं, यीशु मसीह बाहर है। जबकि कलीसिया में आराधना है, स्तुति है, उपासना है, सब कुछ है, लेकिन कौन नहीं है? यीशु प्रभु मसीह यीशु नहीं है। मसीह। तो यीशु मसीह के बिना भी आराधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन लवोदिकिया की कलीसिया, जो अंतिम कलीसिया के लिए यीशु मसीह का जो संदेश है, वहां पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं मैं धनी हूं, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम गरीब हो, कंगाल हो, नंगा हो, ऐसे करके यीशु मसीह कहता है। मतलब आत्मिक तौर से लवोदिकिया की कलीसिया कंगाल है, नंगा है। आत्मिक तौर से बहुत ही पतन में है लवोदिकिया की कलीसिया। आजकल वही कलीसिया का तस्वीर है दुनिया भर के कलीसियाओं में। कोई चीज की कमी तो नहीं है, लेकिन आत्मिक तौर से बहुत ही डाउन में चल रहा है, पतन में चल रहा है। और सबसे बढ़कर यीशु मसीह को कलीसिया से बाहर कर दिया। और प्रकाशिवा के तीसरा अध्याय उसका 20 से 3 का 20 से अगर हम पढ़े, यीशु मसीह बाहर है। और क्या कर रहे यीशु मसीह? जब कलीसिया वाले यीशु को बाहर कर दिया तो क्या यीशु मसीह छोड़ के गया? छोड़ के नहीं गया। नहीं। यीशु मसीह करुणामय है, अभी भी अनुग्रहकारी है। सब और धन्यवाद। इसलिए भी छोड़ के नहीं गया कि ये ईश्वर उनके का लोग हैं। यीशु अपने लहू से खरीदे हुए, मोल लिए हुए लोग हैं। जैसे बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार यीशु मसीह के लोग जिनको उद्धार करता स्वीकार किए थे, यीशु को छोड़ दिया, बाहर कर दिया। लेकिन यीशु मसीह उनको छोड़ के नहीं चला गया, क्योंकि अपने ही लहू से खरीदे हुए लोग हैं। यीशु मसीह असीम प्रेम को दर्शाता है। उसके कारण आज कलीसियाओं में हम सब जीवित है, उनके करुणा, अपार करुणा से। और यीशु मसीह देख रहा है कि खटखटा रहे द्वार पर, ये हृदय रूपी द्वार है। अगर कोई आवाज सुनकर द्वार खोलता तो मैं अंदर जाके उनके साथ खाना खाऊंगा। खाना खाऊंगा मतलब संगति। यीशु मसीह अपने लोगों से संगति करना चाहता है। तो हम बहुत ही सतर्क रहना है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। यीशु मसीह है या नहीं है, मसीह बिना भी सब कुछ कर सकते हैं। जैसे लूका पहला दूसरे अध्याय में यीशु मसीह और उनके माँ बाप यरूशलेम में पस्सा का पर्व मनाने के लिए गया था। वापस आते समय माँ बाप के साथ कौन नहीं था? बालक यीशु मसीह नहीं था, 12 साल का था उस समय। सोचा कि हमारे साथ होंगे कहीं लेकिन यीशु मसीह नहीं था, फिर वापस जाना पड़ा।
यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। कितना डबल यात्रा करना पड़ा। ये लोग सोचे कि यीशु मसीह साथ होंगे, तो हमारे जो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह साथ होंगे ये सोचकर नहीं, हम पक्का निश्चय होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे काम में, मेरे आने जाने में, मेरे सेवकाई में, मेरे जो भी नई शुरुआत करेंगे उसी में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की उपस्थिति, अगुवाई। जैसे मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ न आता हमें जाने नहीं देना। तो परमेश्वर की उपस्थिति, अगुवाई होना बहुत ही जरूरी है। चलो, तो कहने का मतलब है दूसरा तीसरा अध्याय में कलीसिया पृथ्वी पर है, कलीसिया के लिए यीशु मसीह की ओर से संदेश है, और सातों कलीसियाओं को सुधारने के लिए यीशु मसीह की ओर से सलाह है। और चौथा और पांचवा अध्याय में कलीसिया कहाँ है? स्वर्ग में है। चौथा पांचवा अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि पांचवें अध्याय में बहुत ही सुंदर आराधना हो रहा है। ओके, चलो, तो चौदह पांचवें अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है, कलीसिया उठा ले गया। इसलिए छठवां अध्याय से 18 अध्याय तक यह भारी क्लेश का समय है। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं भारी क्लेश के समय पर होने वाले अप्रिय घटनाएं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 11वां अध्याय में भी जो घटनाओं के प्रति जो वर्णन किया है, कब होने वाली घटना है? भारी क्लेश के समय के। कलीसिया उठा लिया गया, उसके बाद यहाँ पर कौन आता है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी आएगा, सत्ता में आएगा, राज्य करेगा। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उस समय हम यहाँ पर नहीं होंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, रोकने वाला रास्ते से हट जाना है, तब उस अधर्म का भेद अर्थात मसीह विरोधी यहाँ पर प्रकट होगा। इसका मतलब अभी मसीह विरोधी आने से रोकने वाला कौन है? रास्ते से हट जाना वो, तब मसीह विरोधी आएगा। तो मतलब उनको रोक रहा है। कौन है वो रोकने वाला? कलीसिया पवित्र आत्मा के साथ उसको रोक रहा। पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ उसको यहाँ पर आने से रोक रहा है। और रोकने वाला रास्ते से हट जाएगा तब वो प्रकट होगा। हट जाएगा मतलब क्या है? कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा। तब तक मसीह विरोधी को यहाँ पर प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा करके थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा है। सो भारी क्लेश कितने साल का है? 7 साल। वो 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में 2 प्रमुख बातें ये तो मैं बता चुका हूं, एक मेमने का विभाग, दूसरा मसीह के न्याय आसन पर प्रतिफल पाने के लिए बुला लिया जाएगा। ये 2 प्रमुख बातें हैं स्वर्ग में जाने के बाद। सबसे पगला जो घटना है दूसरे कोरिन्थियों 5:10, दूसरे कोरिन्थियों 5:10, मसीह के न्याय आसन के सामने सारे विश्वासियों को हाजिर होना पड़ेगा और पृथ्वी पर रहकर जो कुछ किए हैं उसके अनुसार प्रतिफल पाएंगे। जिनको प्रतिफल नहीं मिलेगा वो लज्जित होकर स्वर्ग में बैठना पड़ेगा। और स्वर्ग में दूसरा घटना है प्रकाशित वाक्य 19:7, मेमने का विवाह आ चुके हैं, मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ। और मेमने का प्रभु यीशु मसीह का विवाह के बाद क्या करेगा? वो दुल्हन के घर में आएगा। दुल्हन का घर क्या है? दुल्हन हम लोग है। हमारा घर क्या था? ये पृथ्वी। तो विवाह के बाद दुल्हन के घर में आएगा मतलब पृथ्वी पर आएगा। उसको बोलते हैं सार्वजनिक आगमन।
पहला आगमन कौन सा आगमन है? हेलो, गुप्त आगमन। हमारा यीशु मसीह का आगमन का 2 चरण है। एक गुप्त आगमन, दूसरा सार्वजनिक सार्वजनिक आगमन। आगमन। गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है, तैयार रहे। अध्ययन करते समय भी यीशु आ सकता है, तैयार रहे, गेट रेडी, तैयार हो जाए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, एक एक को अपने अपने काम के अनुसार प्रतिफल दूंगा। और 7 साल के बाद सार्वजनिक आगमन, प्रकाशित 19 अध्याय में है, वो कलीसिया के साथ यीशु मसीह आएगा। ऐसे याद रखना, सुनिए, ऐसे याद रखना, गुप्त आगमन मतलब कलीसिया के लिए यीशु मसीह आएगा। सार्वजनिक आगमन कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएगा। ऐसे याद रखना, नोट कर दो कहीं भी। ये सब बाइबल में इसलिए लिखा कि हम इसको पढ़े, सीखे, मन में रखे कि क्या होने वाला है। तो गुप्त आगमन यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है। काम रहेंगे बादलों पर, गुप्त में आएगा कलीसिया के लिए, या दूल्हा दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। और सार्वजनिक आगमन पर क्या होगा? सार्वजनिक आगमन यीशु मसीह कलीसिया के साथ आएगा। गुप्तागमन पर कलीसिया चले गया ना, अब कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएगा, दुल्हन के घर पृथ्वी पर। कहां पर पैर रखेगा? जकरिया 14:4 है, कलीसिया के साथ ये यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, दुल्हन के घर में, पृथ्वी पर जैतून पहाड़ पर अपना पैर रखेगा। ये सार्वजनिक आगमन है। जकरिया 14 अध्याय का 4 पद में, जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह अपना पैर रखेगा। सार्वजनिक आगमन, ओके। तो विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। गुप्त आगमन पर कलीसिया के लिए यीशु मसीह आने वाला है। सार्वजनिक आगमन पर वही कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आने वाला है। गुप्त आगमन में चोर के समान आएंगे ना यीशु मसीह। गुप्त आगमन पर यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, केवल अपने लोगों को ही पता चलेगा। और तुरई की आवाज भी दूसरों को नहीं सुनाई देगा, केवल अपने लोगों को ही सुनाई देगा। एक ही क्षण में बदल जाएंगे, नए शरीर के साथ जी उठेंगे। ओके, सो यह है गुप्त आगमन। और सार्वजनिक आगमन पर वही कलीसिया के साथ यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, जैतून पहाड़ पर अपने पैर रखेगा। उसके बाद मसीह विरोधी को पकड़ के आग की झील में डाल दिया जाएगा, और झूठे भविष्यवक्ता को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये प्रकाशित के 20 अध्याय में है, उसकी ओर हम आएंगे। और मसीह विरोधी को पकड़ के आग की झील में डाल दिया जाएगा, और झूठे भविष्यवक्ता को भी। उसके बाद शैतान को क्या करेगा? 1000 साल के लिए जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में रखेगा, लूसीफर को। उस समय उनको आग की झील या नरक में नहीं डालेगा, जबकि मसीह विरोधी को, झूठे भविष्यवक्ता को आग की झील में डालेगा। लेकिन लूसीफर शैतान को 1000 साल के लिए बांध के, जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में डालेगा। वही 1000 साल में यीशु मसीह यरूशलेम को राजधानी बनाकर यहाँ पर राज्य करेगा। यह है सहस्राब्दी राज्य, ठीक है। तो लूसीफर, मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता, इसका भी एक आशय, एक आइडिया आपके अंदर होना। ये क्या? त्रिएक शैतान, शैतान का त्रिएकता। हमारे त्रिएकता क्या है? ईश्वरीय त्रिएकता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो हमारे लिए 3 ईश्वर है क्या?
एक ही है, एक एक ही ही है। है, तीन ईश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर हमारा। लेकिन एक ही परमेश्वर में तीन भाग है, पिता, पुत्र, पवित्र। जैसे जल, वाटर, उसका तीन रूप है ना, लेकिन चीज एक है। जैसे हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, लेकिन व्यक्ति एक है, लेकिन तीन भाग है, त्रिभागी प्राणी, आत्मा, प्राण, शरीर। इस प्रकार त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब शैतान हमेशा परमेश्वर जो करता है उसका नकल करने वाला है। इसलिए त्रिएक परमेश्वर का जो तस्वीर शैतान भी लिया है। शैतान का त्रिएकता है, शैतान मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता। लूसीफर। हाँ, लूसीफर है शैतान। इसका मतलब पिता के स्थान पर शैतान नकली करते हुए अपने आप को प्रकट करता है, लूसीफर पिता के स्थान पर। तो यीशु मसीह के स्थान पर मसीह विरोधी, मसीह विरोधी। और पवित्र आत्मा के स्थान पर झूठे भविष्यवक्ता। ओके, पवित्र आत्मा के स्थान पर झूठे भविष्यवक्ता। लूसीफर शैतान है, वो स्वर्गदूत था, स्वर्ग में क्वायर लीडर था। घमंड के कारण उठा के पटकते परमेश्वर ने, तब से वो शैतान बन गया। तो मसीह विरोधी कौन है? यीशु मसीह के स्थान पर मसीह विरोधी कौन है? वो ये कोई भी एक राष्ट्र नेता होगा, कोई भी एक राष्ट्र का नेता होगा जिस पर शैतान अपना अभिषेक उंडेल देगा। हर चीज का नकल करने वाला है शैतान। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को कैसे भेज दिए संसार में? अभिषेक करके, अभिषेक करके। इसलिए अभिषेक यीशु मसीह। अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक का सही मतलब है आलय किया जाना, आलय किया जाना। जैसे पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में मंदिर, इन तमाम जगहों पर उपकरणों को, वस्तुओं को अभिषेक करके आलय किया था। तो अभिषेक का सही मतलब है आलय करना, आलय करना। परमेश्वर का अभिषिक्त, इसका मतलब क्या है? हम लोग कई बार सोचते हैं परमेश्वर का अभिषिक्त का मतलब खूब अच्छा प्रचार करने वाला, वरदान वाला, ये सब आइडिया है। ऐसा नहीं। अभिषिक्त का मतलब है सचमुच, उसका मतलब है आलय किया जाना। एक विशेष कार्य के लिए पावर के साथ, शक्ति के साथ आलय किया जाए। तो शैतान कोई भी एक राष्ट्र नेता पर अपने अभिषेक उंडेलेगा, वो है मसीह विरोधी। तो वो बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म करेगा। तो झूठे भविष्यवक्ता कौन है? झूठे भविष्यवक्ता वो पवित्र आत्मा के स्थान पर है। झूठे भविष्यवक्ता कोई भी एक धार्मिक नेता होगा, कोई भी एक धार्मिक नेता। अभी से पुकार है, सारे धर्म एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, हमें सबको एक होना है, पुकार है। और कलीसिया उठा लिया जाने के बाद ये पुकार और भी शक्ति के साथ होने वाला है। और सारे धर्म एक हो जाएंगे। उसका नेता के रूप में झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होगा। झूठ, बिल्कुल झूठा ही होगा। और झूठे भविष्यवक्ता का काम क्या होगा? मसीह विरोधी को, जो राष्ट्र नेता जिन पर शैतान ने अपने अभिषेक उंडेला, उसका सपोर्ट करे और पूरा दुनिया को कब्जा करे
और 7 साल यगाम्बर राज्य करे, जबकि कलीसिया ऊपरी होगा। इतना आइडिया हमेशा हमारे अंदर होना है, हर एक के अंदर। ठीक है, चलो अभी हम 11वें अध्याय में आएंगे। तो 11वें अध्याय में मुख्य विषय है 2 गवाह। मूसा और एलिया होने का संभावना है। कब होने वाला है? भारी क्लेश के समय। और भारी क्लेश को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है। भारी क्लेश को 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला 3.5 साल, अंतिम 3.5 साल। ओके। दानिएल की पुस्तक 9वें अध्याय 24वां पद से जब हम अध्ययन करते हैं, दानिएल की पुस्तक 9वें अध्याय 24वां पद से अगर अध्ययन करें, पहला 3.5 साल में मसीह विरोधी यहूदी लोगों से वाचा बांधेगा, मित्रता में रहेगा, फ्रेंडशिप में रहेगा, उनको धोखा देगा यहूदी लोगों को कि मैं मसीह हूं, तुम्हारा मसीह मैं हूं। और यहूदी लोग विश्वास कर लेगा कि सही है। क्यों? ये भी आश्चर्यक्रम करेगा, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम, क्योंकि शैतान अपना अभिषेक उस पर उंडेल दिया है। ओके, ये सब 13 अध्याय में हम पाएंगे। 13 अध्याय में है सब बातें। मैं एक आइडिया आपके दिमाग में होने के लिए पहले से बता, तभी तो इस बातों को समझ पाएंगे। ये भी आश्चर्यक्रम करेगा। तो यहूदी लोगों को धोखा देकर वाचा बांधेगा और यहूदी लोग विश्वास करेगा कि ये ही मसीहा है। लेकिन 3.5 साल तक वो चलेगा। 3.5 साल के बाद मसीह विरोधी यहूदी लोगों से बोलेगा, मेरा मूर्ति तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे सिनेगोग में रखो। तब यहूदी लोगों के साथ झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, मतभेद होगा, अंत में वाचा तोड़ा जाएगा और इन लोगों को समझ में आएगा कि ये झूठा मसीह है और वाचा तोड़ डालेगा, अलग हो जाएंगे। तब मसीह विरोधी पूरा पूरा क्रोध और गुस्सा के साथ यहूदी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उनको नाश करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए अंतिम 3.5 साल पीछे पड़े ही रहेगा। और यहूदी लोग अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए भी है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ाया था। इसलिए मसीह विरोध के द्वारा परमेश्वर अनुमति भी दे रहा है कि ये अग्नि परीक्षा से गुजरे, अपराध बोध उनके अंदर हो जाए। तो ये अंतिम 3.5 साल में होने वाला है। सचमुच में भारी क्लेश लास्ट अंतिम 3.5 साल है। अब इस 11वें अध्याय में 2 गवाह मूसा और एलिया 7 साल के भारी क्लेश में अंतिम समय आएगा। मतलब अंतिम 3.5 साल की घटना है 11वें अध्याय में बताई हुई बातें। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। नापने के लिए मतलब ये जो सरकंडा जो घरों का निर्माण होता है उस समय नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीज है। यहाँ पर जो सरकंडा नापने के लिए इस्तेमाल करता है, ये सचमुच में एक घास है, घास जो नापने के लिए इस्तेमाल करते। जैसे आजकल हम जो लोगों पर होता है ना, जो रस्सी वगैरह, दीवार पर रस्सी टांग के
नापते हैं, उसी प्रकार का एक चीज सरकंडा नापने के लिए इस्तेमाल करता है। एक टेप प्रकार तो के नहीं, टेप टेप जो घरों में टेप, बनाते हैं, टेप। हाँ टेप बोल सकते हैं, आजकल के आधुनिकता में बोल सकते हैं तो टेप, उससे नापते हैं, नापने वाले चीज है ये सरकंडा। ये किससे आदेश किया गया, किसको आदेश दिया नापने के लिए? योगन्ना को। मतलब अभी योगन्ना यहाँ पर दर्शी है, दर्शी मतलब सचमुच में दर्शन देख रहा है और उनके लिए आदेश भी है कि नापो। दूसरे शब्दों में बताया जाए, अभी तक योगन्ना दर्शन देख रहा था क्या हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा और 10वां अध्याय तक योगन्ना सिर्फ दर्शन देख रहा था। लेकिन 11वें अध्याय से योगन्ना को काम भी मिल रहा है, मतलब योगन्ना को भी कार्यक्रम में शामिल करा रहा है। नापो, ओके। तो फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और हमेशा याद रखना ये नापने का मतलब क्या, क्या नापने के लिए कहा? और किसी ने कहा उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, नाप ले। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं नापने का मतलब क्या है। नापने का मतलब, नापने का मतलब यह है मोहर या छाप लगाए जाए, छाप लगाए जाए, अर्थात उतना जगह सुरक्षित किया जाए, ये है नापने का मतलब। ठीक है, नापने का मतलब है मोहर लगाया जाए, छाप लगाया जाए। जितना जगह नापते हैं उतना जगह सुरक्षित किया जाएगा, प्रोटेक्शन। जो नहीं नापते सुरक्षित नहीं होगा। ओके, इसको मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो किसी ने उठ, और क्या क्या चीज नापने के लिए कहा गया? परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। नाप ले। परमेश्वर का मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? ये यरूशलेम के मंदिर है, यहूदी लोगों के मंदिर या सिनेगोग। ठीक है, यहूदी लोगों के यरूशलेम के मंदिर है। ये इन्हीं लोगों का गर्व की मंदिर है। यहूदी लोगों का गर्व इस मंदिर में है, गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं। और ये मंदिर में 3 भाग थे, क्या क्या था? 3 भाग यरूशलेम मंदिर का, 3 भाग, आंगन, पवित्र स्थान, वेदी। आदि वेदी। पवित्र स्थान। वेदी। ठीक है, मंदिर का 3 भाग, आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। ये आपको इब्रानी 9वें अध्याय में मिलेगा, इब्रानियों 9वें अध्याय में। चलो, तो आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। आंगन में क्या होते थे, क्या क्या करते थे? आंगन में है वेदी, वेदी आंगन में दिया, और वेदी में क्या किया करता था? बलिदान, बलिदान चढ़ाए करते थे। परमेश्वर से मेल मिलाप होने के लिए, पापों का समाधान के लिए बलिदान चढ़ाना था पुराने नियम में। और इस्राएल के वेदियों में हजारों हजारों जानवरों का बलिदान
किए दे लहू की समुद्र बहा। ओके। और पास्टर जी, यहाँ पर एक शब्द आया है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। सरकंडा, सरकंडा दिया गया, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को भी दिया गया था, तो ये सरकंडा क्या है? प्रभु यीशु मसीह को कहाँ दिया गया? जब सूली पर चढ़ा रहे थे तो वहां पर लिखा हुआ है ना, सरकंडा दिया गया। वो सरकंडा में पीने के लिए कुछ दिया ना। वाम्ब सरकंडा एक छोटा सा पात्र है जो यीशु मसीह को प्यास लगा तो पीने के लिए दिया, वो अलग बात है। ठीक है। तो वो सरकंडा नहीं है, मतलब यहाँ पे ये वो सरकंडा नहीं है। नहीं, वो नहीं है। यगाम्बर जो सरकंडा ये एक नापने वाली चीज है। नापने के लिए दिया गया, ओके। नाप ये नापने के लिए, वो पीने के लिए दिया गया था। हम्म। ठीक है। यगाम्बर सीधे सीधे लिखा है ना, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। मतलब क्या है? परमेश्वर का मंदिर, वेदी, उपासना करने वाले सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। नापने का मतलब है सुरक्षित, सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित सुरक्षित किया जाए। सुरक्षित किया जाए। जो योगन्ना को दिए हुए काम है, वो क्या क्या नापना है? परमेश्वर का मंदिर, ईश्वर के वेदी, मंदिर, वेदी और उपास करने वाले लोग। उपासना करने वाले ये लोग है, परमेश्वर के लोग है, वो सब सुरक्षित किया जाए। अब अगर हम देखेंगे ये कौन सा मंदिर है कि नापने के लिए योगन्ना को आदेश दिया? परमेश्वर के मंदिर, वेदी। तो मंदिर में है वेदी। मंदिर का 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। ओके। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बाइबल में 7 मंदिर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। 7 प्रकार के मंदिर। आप एक काम करो, उसका कहीं नोट कर दो। आप सबके पास नोटबुक तो है ना? बुक है लिखने के लिए, या है। आके सिर्फ सुन रहे हैं? हेलो, नहीं नहीं, लिख रहे हैं। सबके पास? सबका हेलो, नहीं मालूम, मुझको मेरा मालूम है। सबके पास बुक होना है। ये प्रकाश दवा के थोड़ा सा कठिन बुक है, पुस्तक है। ये सबको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये इसका स्टडी अच्छा लगेगा। यीशु आपको चंगाई देने वाला है, यीशु आपको छुटकारा देने वाला है, अभी यीशु मसीह बंधन को तोड़े, ये सब बोलने से ना थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे वाली बात नहीं है। प्रकाश दवा के शांत होकर सच्चाइयों को समझना है कि जो होने वाले घटना है, तो उसमें वो उतना कठिन। जागृति रिवाइवल सब नहीं होगा। सोना भी नहीं है। जागृत रहे, सतर्क रहे और लिखते जाओ, लिखते जाओ। लिखने में नींद भी उड़ जाएगा। सबके पास पेन होना है, एक नोटबुक भी होना है। क्लियरली स्पष्ट रूप में लिखे जाना, लिखते जाना। लिखेगा तो मन में लगेगा, वो मन में भी लिख जाएगा। लिखने में छुटकारा है। लूका पहले अध्याय में जकरिया एलिसबत, जकरिया से परमेश्वर का दूत गब्रिएल के क्या कहा, तुम्हारे तुम्हारे पत्नी गर्भवती होगी, एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। इन्होंने क्या कहा? क्या सबूत है कि ऐसा होगा करके डाउट किया, विश्वास किया। तो स्वर्गदूत के द्वारा उनको पनिशमेंट मिला, जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम मौन रहोगे।
तो 9 महीने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाहर आया, नाम डालने का समय आया तो तर्क वितर्क हो गया परिवार में। कुछ लोग बोला कि यूहन्ना को अ, अपने परंपरा के अनुसार कोई नाम डालना, तो पत्नी बोली, सकरिया का पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, यूहन्ना ही रखेगा। तर्क वितर्क हो गया, तो पदी से पूछा, पदी को बोल नहीं पाता, उन्होंने एक तख्ती मांगा, उसमें क्या लिखा, यूहन्ना। यूहन्ना लिखते ही उनका मुंह का बंधन खुल गया। लिखते लिखते हर प्रकार की बंधन खुल जाएगा, तो लिखो परमेश्वर का वचन। सकरिया हालेलुया। लिखा, सकरिया लिखा यूहन्ना, मतलब क्या है, आपसे मैं डाउट नहीं करूंगा, आपसे मैं अविश्वास नहीं करूंगा, तेरा वचन ऐसा ही पूरी होंगे, आमीन। ये लिखने का मतलब, तो उसमें छुटकारा है, छुटकारा। तो सब लिखते जाओ, जागते रहो कि बाहरी क्लेश के समय होने वाले घटनाएं जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे सात हैं। मंदिर, तो 7 मंदिर के बारे में बता रहे। हाँ, 7 लिखो मंदिर। लिखो लिखो। नंबर 1, बाइबल में पहला जो मंदिर जो हुआ वो है मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू वो पहला निर्गमन, मंदिर। निर्गमन की पुस्तक में आपको मिलेगा। सबसे पहले परमेश्वर खुद आज्ञा दिया था कि मैं वास करने के लिए मिलाप वाला तंबू, उसका निर्माण, उसका नाम, बहुत कुछ निर्गमन की पुस्तक में है। और मिलाप वाला तंबू में भी 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। हाँ, उसी का वही नमूना के अनुसार सुलेमान बाद में मंदिर बनाए, वो है यरूशलेम मंदिर। ओके, वही मंदिर के बारे में 11वें अध्याय में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखो। पहला मंदिर जो दुनिया के इतिहास में दिखाई देता है, मिलाप वाला तंबू। ओके, निर्गमन कौन सा रेफरेंस है इसमें? निर्गमन निर्गमन आपको 25 से मिलेगा। 25। ओके, पढ़ लूंगी। दूसरा है सुलेमान का मंदिर। दूसरा सुलेमान का मंदिर। यस, सुलेमान का मंदिर। मिलाप वाला तंबू के साथ इसराइल लोग काम पर प्रवेश किए कनान देश में। तब तक मिलाप वाला तंबू उठा के चलते थे इसराइल लोग, ठीक है। हम्म। वहां पर परमेश्वर को वस्तु दी, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा प्रकट होता था। होता था। ये मिलाप वाला तंबू। लेकिन इसराइल और कनान देश मिस्र देश से छुड़ाया गया, और कनान देश में प्रवेश करने के बाद क्या बोलना चाहिए, अक्षरशः, मतलब मनुष्य अपने हाथों से, अभी तक उठा के चलना पड़ रहा था ना, हम्म। अभी सचमुच में एक मंदिर बनाया सुलेमान ने। ये सुलेमान का मंदिर है, सुलेमान का हम्म। मंदिर। पास्टर जी, इसमें भी हाँ, 3 भाग थे क्या? इस मंदिर में भी, है। इस मंदिर के भी 3 भाग थे क्या? फिर से बोलिए। इस अ, मंदिर में भी 3 भाग है, पूछ रहे वो। या यस इस यस यस। मंदिर। हाँ हाँ, इसलिए मैंने बोला पगला मंदिर मिलाप वाले तंबू गए, परमेश्वर के आदेश के अनुसार बनाया। और सुलेमान बाद में जो मंदिर बनाया उसी का ही नमूना में, मतलब सुलेमान अपने मंदिर जो बनाया उसमें भी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। आंगन में वेदी है, वहां पर बलिदान को चढ़ाई करते थे, और पवित्र स्थान में याजक लोग सेवा करते थे। पवित्र स्थान में याजक लोगों को ही जा सकते थे, और आदि पवित्र स्थान पर किसको जाने का अधिकार था, सिर्फ महायाजक को। महायाजक वो भी साल में एक बार लहू के साथ। फिर से बोलूं, तीन हाँ। भाग
आंगन पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, मिला वाले तंबू हो या सुलेमान के मंदिर हो। सुलेमान के मंदिर भी मिला वाले तंबू कैसे बनाया गया था उसी के नमूना पर ही बनाने के लिए आदेश दिया सुलेमान। और आंगन में वेदी, वहां पर बलिदान को चढ़ाई करते थे। और पवित्र और आंगन में सबको आ सकते थे बलिदान चढ़ाने के लिए, लेकिन पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोगों को प्रवेश था। याजक लोग आकर सेवा करता था। वहां पर कई प्रकार की सेवकाई थी। लेकिन अति पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक, वो भी लहू के साथ ही जा सकते थे। अब परमेश्वर काम पर प्रकट होता था अति पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर को वस्तुति, परमेश्वर का महिमा प्रकट होता था। ये मिला वाले तंबू, अब मिला वाले तंबू के सेम नमूना में सुलेमान अपने मंदिर बनाया कनान देश में प्रवेश करने के बाद। ठीक है पास्टर जी, अब ये आंगन में बलि देते थे, वो वेदी में होता था। याजक मान बोले तो आज का पास्टर है ना, और महायाजक माने बेशक। नहीं, महायाजक आज हमारे प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा, पिता हाँ, की अग्नि और बैठकर हमारे लिए विनती करता रहता। नया नियम में जो आएंगे, ये महायाजक हमारे प्रभु यीशु मसीह है। नहीं, इब्रानियों 4 का 14वां पद से बाद में पढ़ लेना, महायाजक यीशु मसीह। इसराइल अच्छा, का तो मतलब ये बिशप नहीं है, आज का बिशप नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। मैं बिशप लग रही। आजकल का बिशप वगैरह कौन बनाया? मनुष्य अपना बनाया है। ये और मनुष्य। याजक माने पास्टर कहलाएगा ना, याजक हाँ, माने पास्टर। हाँ, हाँ, पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा ना, अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया। बुलाया। और क्या लिखा है? याजकीय 2 का ये- पहला ये- पत्रस 2 का 9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। तो याजकों का समाज आज सेवगण है। सेवगण। महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद है। हम्म। ओके। तो उस समय में ये महायाजक साल में एक बार आके क्या करते थे? बलि देते थे। बेली करके उसका लहू के साथ महापवित्र स्थान पर जाता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर लहू के साथ ना जाता, वहां पर पैर रखते ही मर जाएगा। लेकिन आज वो महापवित्र। ठीक है, अभी सवाल पूछने से हम उसमें 2-3 मिनट रुक जाते हैं। आज ये आंगन किसको दर्शाता है? नया नियम में ये आंगन किसको दर्शाता है? यीशु मसीह तो नहीं। हाँ, यीशु मसीह का कलवरी का क्रूस। हाँ, यीशु मसीह। पुराने नियम में मिला वाले तंबू, अभी उसके बाद सुलेमान का मंदिर के बारे में आया, तब ये क्वेश्चन आया। तो ये आंगन आज नया नियम में किसको दर्शाता है? यीशु कलवरी। मसीह। कलवरी, कलवरी। कलवरी। जहां पर एक ही बलिदान हमेशा के लिए हो चुका है, वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। बलिदान। तो वो आंगन आज कलवरी के क्रूस है, जहां पर एक ही बार के लिए, सदा के लिए, हमेशा के लिए यीशु का बलिदान हुआ। अभी कोई बलिदान का जरूरत नहीं है। जो 4000 सालों से करते आ रहे थे। हालेलुया। और हाँ, 4000 सालों से लोग करते आ रहे। बलिदान चढ़ा चढ़ा के हजारों लाखों में लहू की
समुद्र बहा। इसलिए हम तुम्हें, यीशु मसीह आया तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकार पुकार कर कहा, यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 1:29, देखो परमेश्वर का मेमना मेमना जो जगत का पाप उठा उठा ले ले जाता जाता है। और कलवरी पर यीशु मसीह का बलिदान हुआ, एक ही बलिदान। इब्रानियों 10वां अध्याय में उसके बारे में बहुत सारे विवरण है, आप बाद में पढ़ लेना। इब्रानियों 10वां अध्याय, उस एक ही बलिदान के संबंधित बहुत सारे विवरण है। तो यीशु मसीह के बलिदान के साथ सारे बलिदान समाप्त हो गया आप है। हो गया। हालेलुया। अभी पाप करने से कोई जानवर को पकड़ के जाने की जरूरत नहीं है, बलि करने की जरूरत नहीं है। यीशु के बलिदान की ओर देखना है बस। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध छुटकारा करता देता है, है। शुद्ध करता है। तो आंगन आज किस बात को दर्शाता है? कलवरी के क्रूस। ओके। तो पवित्र स्थान आज किसको दर्शाता है? जगह पर याजकगण सेवा करते थे। अभी पहला पत्रस 2:9 में हम क्या देखा? याजकों का समाज, वो कौन है? हम ही लोग हैं। ओके। हाँ। याजकों का समाज, याजक का मतलब क्या है? प्रीस्ट, याजक, पुरोहित। याजक का मतलब आपको मालूम है? याजक का सही मतलब है पुल, ब्रिज। ब्रिज ब्रिज जो होता है ना, पुल। हम्म। पुल का मतलब क्या है? पुल क्या करता है? पुल फुल ऐसा वजन वो करके रखा और हम चलते हैं उसके ऊपर से। दोनों तरफ को जोड़ता है। हाँ, दो अच्छा। दोनों तरफ से जोड़ने वाला चीज है पुल, है ना? हम्म। तो पुल का मतलब है जोड़ने वाला, जोड़ने वाले। याजक का मतलब है पुल, मतलब जोड़ने वाला। कौन किसको जोड़ने वाला? पुराने नियम में कौन थे पुल का काम जो करते थे? पुराने नियम में 12 गोत्र। इसराइल के कितने गोत्र थे? 12। 12 गोत्र। 12 गोत्रों में कौन गोत्र पुल का काम करता था? बताओ। लेवी। ये लेवी गोत्र। लेवी गोत्र याजक का काम करता है, पुल का काम। मतलब लोगों को परमेश्वर की ओर खींचे, या परमेश्वर लोगों के बीच में मध्यस्थ या बिचवे की काम करना, मध्यस्थ कार्य करना, लोगों को परमेश्वर से मिलाए, लोगों को परमेश्वर के पास ले आए। इसी बीच में रहकर, परमेश्वर लोगों के बीच में रहकर काम करने वाले व्यक्ति याजक। तो उसको, उसके लिए कौन सा गोत्र को चुन लिया? लेवी गोत्र को। लेवी गोत्र। 12 गोत्रों में लेवी गोत्र को चुन लिया। लेवी का मतलब ये है जोड़ने वाला। लेवी का मतलब है जोड़ने वाला। और वहां से मूसा आया। इसराइल का पहला महायाजक कौन था? इसराइल का पहला महायाजक मूसा। है नहीं नहीं नहीं। महायाजक हारून। 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 हारून द महायाजक, मूसा का बड़ा भाई। मूसा सबका लीडर था। भले हारून भी बड़ा भाई भी छोटा भाई का अधीन में था, लेकिन महायाजक कौन था? हारून बड़ा भाई। मतलब सारे आत्मिक बातें उसका नेतृत्व करने वाला महायाजक हारून। लेकिन मूसा हारून समेत सबको अपने वश में, नियंत्रण में रख के चलाने वाला लीडर था। और मूसा का ही हुक्म चलता था। इसलिए लेवी गोत्र से मूसा, हारून, और इन लोगों का बहन कौन था? मूसा, हारून और दोनों मरियम। का मरियम बहन मिरिया। मरियम, मिरिया। क्या? हाँ, मीडिया। एक ही परिवार से बड़े बड़े लोग निकला। मूसा संसार के सबसे बड़ा नेता, हजारों हजारों गुलामियों का नेता के रूप में है मूसा।
मिस्र देश से इन्हीं के द्वारा छुड़ाया गया। सो याजकों का समाज, याजक का मतलब क्या है? पुल जोड़ने वाला। लेवी गोत्र ये काम करता था। अब याजकों का समाज, आज याजकों का समाज हम ही लोग है। हर एक विश्वासी एक एक याजक है, प्रीस्ट है। एक एक विश्वासी एक एक प्रीस्ट है, एक एक क्या बोलना चाहिए, याजक है, पुरोहित है। आज के लोगों को कंफ्यूजन डालने वाले, लोगों को संदेह डालने वाले कई लोग है, ग्रुप है, कलीसिया भी बोलते हैं। आप देखे होंगे कुछ लोगों को लंबा व्हाइट कपड़ा पहनते हुए याजक, प्रीस्ट। लेकिन ये पुराने नियम का था, वो सब खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी उसको करते जा रहे हैं। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जब वो प्राण दिया, उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। पुराने याजकीय नियम, कानून, व्यवस्था सब खत्म हो गया। यीशु मसीह कलवरी जब यीशु मसीह 6 अदालतों में उनका मुकदमा चलाया गया, अंतिम अदालत, अंतिम कोर्ट में महायाजक कौन था? कैफा, है ना? कैफा महायाजक के सामने अंतिम कोर्ट, अंतिम कोर्ट कचहरी बोल सकते हैं, या मुकदमा चलाया जा रहा था। तो महायाजक ने मत्ती 26 का 61 से, बाद में देखना, मत्ती 26 का 61 से अंत में पूछा, मैं सबत का के तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम परमेश्वर का पुत्र मसीह है? सवाल 1 उत्तर 3, सवाल 1 उत्तर 3। बताओ कि तुम परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तो 3 उत्तर दिया। यीशु ने कहा, जी हाँ, मतलब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। दूसरा उत्तर, अब तुम देखोगे कि पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए, मतलब मैं मरूंगा लेकिन जी उठूंगा और हालेलुया, स्वर्गारोहण होंगे और पिता की दाहिनी ओर जा बैठूंगा। आमीन, हालेलुया। कितना अद्भुत जवाब दिया। तीसरा उत्तर, बादलों पर आते हुए तुम देखोगे। ये सार्वजनिक आगमन के बारे में यीशु बोल रहा था, सार्वजनिक आगमन। बादलों पर आते हुए तुम देखोगे। प्रकाश से दवा एक का साथ किसी को बिना देखे बोल पाएंगे? प्रकाश से दवा एक का साथ, देखो वो बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेंगे। हर कुल के जाति के भाषा के लोग छाती पीट के रोएंगे। ये कौन सा आगमन है? सार्वजनिक आगमन। इस सार्वजनिक आगमन के बारे में यीशु मसीह अदालत में खड़े होकर महायाजक और बाकी सभी लोगों को चेतावनी दिया, देखो तुम देखोगे कि बादलों पर आते हुए। 3 उत्तर दिया। उस समय क्या हुआ मालूम आपको? महायाजक कैफा अपने वस्त्र को क्या कर दिया? फाड़ फाड़ दिया, दिया। वस्त्र को फाड़ दिया। फाड़ दी, ये बोलकर, अरे ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे व्यवस्था, मूसा के व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा करके क्या किया उन्होंने? अपने वस्त्र को फाड़ दिया। अब पुराने नियम में महायाजक के लिए एक नियम है, महायाजक कभी भी अपने वस्त्र को फाड़ना नहीं, नियम है। अगर फाड़ देता, वो अपने स्थान से हटा दिया जाएगा और उनके लिए अभी तक का याजक पद खत्म हो जाएगा। नियम था। अब यहां महायाजक कैफा वस्त्र को फाड़ दिया, मतलब महायाजक, वो नया महायाजक प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम हटना ही होगा। हालेलुया, बिना हालेलुया। जाने वस्त्र को फाड़ दिया, मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया। महायाजक, एक ही महायाजक, अभी पूरा दुनिया का एक ही यीशु मसीह के सामने उन्होंने हालेलुया, घुटना टेका थैंक यू, कि हे हालेलुया। मेरा
अब तक का 4000 साल का याजक पद जो संप्रदाय दा ट्रेडिशन दा जो क्या बोलना चाहिए परंपरा था, मैं खत्म कर देता हूं और तेरे लिए सरेंडर करता हूं। हालेलुया, थैंक यू और तब जीसस। से हमारा महायाजक कौन है? यीशु प्रभु मसीह। यीशु प्रभु यीशु मसीह। मसीह है, जो पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता रहता है। और उद्देश्य क्या है? कोई जल्दी पढ़िए इब्रानियों 7:25। इब्रानियों 7:25 जल्दी पढ़िए। ये विनती करने का, याजक होके हमारे लिए विनती करने का, विश्वास करने का इसीलिए एक जो ही उसके लक्ष्य द्वारा मकसद है। परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उसके लिए विनती करने का सर्वदा जीवित है। हाँ, विनती करने का करने मतलब को मध्यस्थ कार्य करने के लिए सदा जीवित है। क्या के लिए? पूरा पूरा उद्धार देने तक यीशु मसीह मध्यस्थ कार्य कर रहा है। पिता सर्वदा की जीवित है, पिता सर्वदा की जीवित। दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। उद्देश्य क्या है? हमारा पूरा पूरा उद्धार प्रदान करे। Yes. क्या मतलब है पूरा पूरा उद्धार? अभी हम कौन सा उद्धार पा चुके हैं? आत्मा का उद्धार। आत्मा का। हमारे आत्मा मर गए थे पाप और अधर्म में, लेकिन जिलाया गया जब यीशु मसीह को ग्रहण किया। मरे हुए आत्मा जिलाया गया। जैसे उड़ा पुत्र के बारे में क्या कहा पिताजी जब वो वापस आया और मन फिर आया है? पिताजी, मैं तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूं, पाप किया। अब इसी के योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। तेरे मस्तूरे में से एक के समान मुझे रखना। रियल पश्चाताप, रियल मन फिराओ। तो पिता ने आदेश दिया, नए जूता पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, चलो एक बहुत बड़ा प्रीति भोजन हम करे। और क्या कहा? ये जो मेरा बेटा मर गया था अभी जीवित हो गया, इसलिए आनंदित हो जाओ। मर गया तो फिर कैसे जीवित होके आया? अगर मर क्योंकि गया उसने तो फिर उद्धार यहाँ पा पर लिया, कैसे आया? पश्चाताप किया, पापों से उद्धार पा नहीं, लिया। मर गया था मतलब क्या? मर गया था अभी जीवित हो गया, इसलिए आओ हम आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ। मर गया था मतलब आत्मा में मर गया था। इस चीज को समझना है हम लोग। किस में मर गया था? आत्मा में। शारीरिक तौर से नहीं, आत्मा में मर गया था। इसलिए एफेसियों 2:1, एफेसियों 2:1, पाप और अधर्म में हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया। मतलब मरे हुए आत्मा को जिलाया। एदन वाटिका में परमेश्वर ने क्या आदेश दिया था? सारे वृक्षों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच का भले बुरे जानकारी देने नहीं वाले खा वृक्ष सकते। का फल तुम मत खाना। और परमेश्वर जो मना किया वही खाया। आज भी मनुष्य वही करता है ना, जो मना करता है वही करेगा। मनुष्य के अंदर अनाज्ञाकारिता की आत्मा है। तो क्या कहा था परमेश्वर? तुम इस वृक्ष का फल खाओगे मरोगे। तो खाएगा नहीं खाया? आया। खाया तो मरा गया। आत्मिक तौर से मर गया। मर गया ना। अरे आदम बाद में फिर भी 950 साल जीवित रहेगा। तो फिर परमेश्वर का मतलब क्या था कि अगर खाओगे तो मरोगे। खा लिया, मरा, आत्मा में मरा। तो दो प्रकार की मृत्यु है, दो प्रकार की मृत्यु। एक आत्मिक मृत्यु, दूसरा आत्मा की मृत्यु, शरीर की शारीरिक मृत्यु। मृत्यु। आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। लेकिन पहला मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। आत्मा में सभी लोग मर गए हैं। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूर हो गए। इसलिए सारे धर्म के, जाति के, भाषा के, कुल के हर एक व्यक्ति दुनिया में जो जन्म लेता पापी होकर ही जन्म लेता, उनकी आत्मा मर गया है। और हमारा काम क्या है? हेलो, आप कहीं भी देखे चारों ओर
मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग, आत्मा में मरे हुए लोग। हमारा काम क्या है? उन आत्माओं को जिलाए। कैसे? डंडा लेकर। वचन को बता, हाँ, प्रभु वचन का का डंडा, सुसमाचार सुनाता है। वचन को सुसमाचार, बता। क्रूस की कथा सुनाकर उनको जिलाना है। मरे हुए आत्मा जिलाए जाए, इसलिए हमारे अंदर का हथियार दिया है सुसमाचार, आमेन। क्रूस की कथा, क्रूस की कथा। देखो, एक वचन पढ़ेगा, सब लोग आइए। योगन्नारी जो सुसमाचार 5वां अध्याय, योगन्नारी सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 25वां पद बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये। मैं योगन तुमसे सच सच योगन्ना कहता हूँ, योगन्ना 5वां अध्याय 25वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? यस। समय आता है, अब वो है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यस। समय आता है और अब है, ये क्या मतलब है? आता है और अब है। यही दूसरे आगमन का, दूसरा आगमन का। हम्म मतलब ये है, अब है वर्तमान समय, है ना? अब है वर्तमान समय, वर्तमान। आता है भविष्य काल, ऐसा समझना। अब है अभी वर्तमान समय, वर्तमान समय। आता है आने भविष्य। वाले समय, भविष्य काल। तो अभी वर्तमान काल में क्या हो रहा है, अब भविष्य काल में क्या होंगे, ये इस वचन का मतलब। आप देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। इसका मतलब यह है, आमेन। अभी वर्तमान काल में लोग परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिएंगे, और भविष्य काल में लोग और मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे और जिएंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनना। हेलो, यगा यस। हाँ, वर्तमान समय और भविष्य काल। अब वर्तमान समय पर क्या हो रहा है? परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनकर इस वचन के अनुसार लोग जी रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र का आवाज क्या है वर्तमान वचन। काल में? वचन सुसमाचार। समाचार। सुसमाचार का आवाज किसका आवाज है? परमेश्वर का पुत्र का आवाज है। फिर से बोलूंगा, सब बोलो, अंदर ही अंदर बोलिए। सुसमाचार का आवाज मतलब कौन सा आवाज है? पुत्र परमेश्वर के का। पुत्र का आवाज। प्रेज परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समाचार का आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं है, कोई सिद्धांत का आवाज नहीं है, धर्म का आवाज नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र का आवाज है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी सुसमाचार एक सिद्धांत नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है। सुसमाचार एक व्यक्ति है। आप लोग बताओ, वो पहला सुसमाचार नया नियम में काम पर सुनाई दिया? उत्पत्ति में, उत्पत्ति में। नया नियम में पहला सुसमाचार कहां पर सुनाया गया? अच्छा। यीशु जी उठने का। पहला सुसमाचार सबसे पहले काम सुना गया बेथलेहेम में। क्रिसमस, पहला क्रिसमस संदेश, पहला क्रिसमस संदेश बेथलेहेम में
पहला सुसमाचार का आवाज। लूका 2 का 10 और 11, लूका दूसरा अध्याय 10 और 11। डरो मत, आज मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। मसीह प्रभु है। ये पहला क्रिसमस संदेश, पहला सुसमाचार वहां पर सुनाई दिया सुरदूत के द्वारा। किससे सुनाया? किससे सुनाया? गडरियम से। कहां पर सुनाया? बेथलेहम में। बेथलेहम में क्या कहा? आज मेरे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, वो सभी लोगों के लिए है। फिर क्या कहा? आज तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा मसीह प्रभु है। इसका मतलब सुसमाचार, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। सुसमाचार सचमुच में एक व्यक्ति है, सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, वो व्यक्ति है। वो कौन है व्यक्ति? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब सुसमाचार का आवाज किसका आवाज है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र का, परमेश्वर का पुत्र का आवाज। ये मन में रखते हुए यूहन्ना 5 का 25 पर से पढ़िए। यूहन्ना 5 का 25, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है, मतलब भविष्य में और अब है वर्तमान काल में, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मतलब दो काम। अभी वर्तमान काल में लोग परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेंगे, मतलब सुसमाचार, और जिएंगे। कहने का मतलब है आत्मा में मरे हुए लाखों करोड़ों लोग किसका आवाज सुनेंगे? परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेंगे, मतलब सुसमाचार सुनेंगे, वो जी जाएगा, आत्मा जलाए जाएंगे। परमेश्वर के पुत्र के आवाज पर शक्ति है, जीवन देने का शक्ति। सुसमाचार में लोगों को जीवन देने का शक्ति, सामर्थ्य है। इसलिए वो हमें सौंपा है कि प्रचार करे क्रूस की कथा। मरे हुए आत्मा एक ही सेकंड में जिलाया जाएगा। मृतक यहाँ पर आत्मा में मरे हुए लोग, ये अभी हो रहा वर्तमान काल में। अब आता है मतलब भविष्य काल में। भविष्य काल में भी मृतक किसका आवाज सुनेंगे? परमेश्वर का पुत्र का आवाज, और जी जाएंगे। वो है भविष्य में होने वाला घटना। पहले थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17 कई बार हम बता चुके हैं। पहले थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16-17, यीशु मसीह तुरई की आवाज के साथ गुप्तागमन आएगा। मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। ये पहला तुरई किसका तुरई है? परमेश्वर का पुत्र का। तब मृतक जो सालों से मसीह में मरे हुए लोग मिट्टी में मिल गए हैं, परमेश्वर के पुत्र के आवाज सुनते ही वहां से जी उठेगा। परमेश्वर का पुत्र की आवाज में शक्ति है। जो यूहन्ना 11वें अध्याय में लाजर के कब्र में यीशु मसीह का आवाज, हे लाजर बाहर निकल आओ, आया कि नहीं आया? हाँ, परमेश्वर का पुत्र के आवाज पर शक्ति है। मरे हुए मृतक उठ के आएगा। और याद रखना, सारे लाजर लोग नहीं उठ कर आया, एक ही लाजर जो उद्धार पाया था, मसीह को ग्रहण किया। इसी प्रकार यीशु मसीह भी आएगा, गुप्तागमन में प्रभु यीशु मसीह सारे लोग नहीं जी उठेंगे, मसीह में मरे हुए लोग। तो मसीह में मरे हुए लोग जी उठे, मतलब पहले मसीह में आना है, मसीह में बने रहना है, मसीह में मरना है, वही लोग जी उठेंगे। तो परमेश्वर का पुत्र का आवाज पर शक्ति और सामर्थ्य है, अभी भी और भविष्य में भी। अभी क्या हो रहा? परमेश्वर का पुत्र का आवाज पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूरे भारत के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में सुनाई दे रहा है परमेश्वर का पुत्र का आवाज। और जो लोग जीवन पा रहे, जीवन
इसलिए इतने बड़ा सदाव होता है। शैतान के हालेलुया। राज्य से हजारों में लोग बाहर आ रहे हैं, तो वो कुछ तो करेगा। सदाव बहुत है, इसलिए बहुत से लोग दिन प्रतिदिन मसीह के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। पुत्र के आवाज को किसी को रोक नहीं सकता। यस अगर कन्वेंशन रोका गया तो व्यक्तिगत तौर से सुनाई देगा, जिन जिन को मिलेगा सुनाई देगा, सुनाएंगे हम लोग। यस परमेश्वर का पुत्र का आवाज है सुसमाचार। आप सुसमाचार एक व्यक्ति को सुनाएंगे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आवाज सुना रहे, आपका आवाज नहीं है। इसलिए लोग बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, मन फिर आता है, मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। याद रखना, हर एक पासवान, आप जो सुसमाचार सुनाते हैं, आपके आवाज नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र का आवाज है। उसके लिए हमें अधिकार दिया है। और जो कोई यीशु पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश नाश न ना हो, हो परंतु अनंत जीवन परंतु पाए। आनंद जीवन पाए। मैं 7 मंदिरों का नाम बताने जा रहा था, 2 हाँ पर आके अटक गया। अभी बाकी हम अगले हफ्ते देखेंगे, ठीक है। जी। चलो, परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र की आवाज सुनाने के लिए तैयार हो जाए कि आवाज में इतना शक्ति है कि मारे को ये आत्मा चिढ़ाया जाएगा, लोग उद्धार में आएंगे। इसके लिए याजकों का समाज हम ही लोग, ठीक है। है। और ओके, वो 3 भाग हम बाद में देखेंगे। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष